हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नबील अहमद। स्वागत करता हूं माय क्लासरूम के एक और सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बच्चों, अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो एज अ होल में यहां पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, जहां पर आपका क्या होता है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, है ना। और वहां पर ट्रैकिया होता है, ब्रोंकस होती है, नॉस्ट्रल्स होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारा पूरा का पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे होते हैं। तो ह्यूमन बींग जो होते हैं बच्चा, वो आपका यहाँ पर जो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो टाइप कैसा रहने वाला है, यहाँ पर आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब यहां पर यह हुआ कि ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ लंग्स होता है। दैट इज व्हाई इट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वैसे और अदर एनिमल्स के अंदर बच्चा अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व, कि किस तरीके का ऑर्गन वहां पर इन्वॉल्व है, उसके बेस पर रेस्पिरेशन के डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अगर स्किन के थ्रू हो रहा है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू हो रहा है तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन हम लोग उसको बोल देते हैं। गिल्स के थ्रू हो रहा है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन उसको हम लोग बोल देते हैं। और अगर लंग्स के थ्रू हो रहा है बच्चे, उसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो कैसे होता है, आपका लंग्स के थ्रू होता है। दैट इज व्हाई इट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं बर्थ के टाइम पर, लेकिन जैसे जैसे एज होती है तो ये आपका ग्रेइश होना थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और कुछ यहाँ पर आपकी एसेसरी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें आपका मैं कह सकता हूँ थोरैक्स हो गया, रिब केज हो जाता है, डायफ्राम हो गया, और अलग अलग तरह की मैं कह सकता हूँ बच्चा आपकी मसल्स हो गई, चाहे वो एब्डोमिनल मसल है, चाहे वो आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चरली दो पार्ट के अंदर कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आपका नोज, नेजल कैविटी, जिसको हम लोग नेजल चैम्बर भी कहते हैं, ओके, फेरिंग्स हो जाता है, और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कुछ आपकी उसके साथ वाली, वो सारे के सारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो ओवरऑल मैं यहां पर ये कह सकता हूं बच्चा, इससे ऊपर वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है स्ट्रक्चरली, वो आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। और यहां पर लैरिंग्स और उसके नीचे वाला जितना भी पार्ट है, जिसमें आपका लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो जाता है, ब्रोंकस हो जाता है, लंग्स हो गए, ये जितना भी पार्ट है बच्चा, वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ये सारे के सारे बच्चा आपका लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर आ जाते हैं। एक बार मैं इनका लोकेशन बता देता हूं। देखो, लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में आप ये देख पा रहे होंगे, ये ट्रैकिया है। ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री में आकर बच्चा आपका फर्दर दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है। ट्रैकिया की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर तक होती है, और डायमीटर इसका करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर होता है। और ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पर आने के बाद बच्चा दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है और दोनों लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है। अब यहां पर लंग्स जो गए बच्चा, ये भी हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट हो जाता है, और ये काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं किसके अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर बच्चा। अब लंग्स जो होते हैं, देखो, लेफ्ट लंग जो होगा वो कंपैरेटिव टू द राइट लंग बच्चा आपका 10% स्मॉलर होता है। ठीक है। रीजन यहां पर यह है क्योंकि हमारा जो हार्ट है सेंटर में थोड़ी सी कैविटी के अंदर बच्चा, वो स्लाइटली टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में, इसीलिए बच्चा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा लंग्स होगा वो आपका क्या होता है, स्मॉलर होता है, 10% स्मॉलर होता है। और यहां पर इसका जो अगर मैं वो बात कर लेते हैं कि भाई लोब की बात कर लेते हैं, तो देखो यहां पर एक्सटर्नली जो आपका लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब स्ट्रक्चर होती है, और वहीं पर राइट लंग जो होता है वो 3 लोब स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बच्चा हम लोग फिर कभी किसी क्लास के अंदर करेंगे। आज हमें जो करना है वो क्या है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं बच्चा। ये जो डायग्राम आप यहां पर देख रहे हो, जिसमें हमने यहां पे दिखाया हुआ है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रल, फेरिंग्स, फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, और यहां पर आपका लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट बच्चा मैं आपको यहां पर आपको बनाकर दिखाने वाला हूं, और ये विजुअलाइज मैं आपको कराऊंगा कि आखिर यहां पर जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चरली आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखना जरा बच्चों, ये जो है बच्चा, ये पैलेट वाला पार्ट है। ठीक है, ये ऊपर वाला पैलेट वाला पार्ट हो गया। ठीक है जी। और यहां पर हम लोग ये नीचे वाला पार्ट बना रहे हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है जी। ये अपर जॉ हो गया, ये जो नीचे वाला बना रहा हूं ये लोअर जॉ हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा हम लोग यहां पर बना लेते हैं, ये नोज वाला पार्ट हो गया। ओके। अब देखना यहां पर सबसे पहले, तो यहां पर नोज में क्या होगा, नेजल सेप्टम होती है, ये नेजल सेप्टम है बच्चों। ठीक है। और नेजल सेप्टम क्या करती है,
जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका कार्टिलेजिनस है और ये पीछे बोनी वाला पार्ट है। तो आप समझ पा रहे हो ना, मैं आपको ऐसे सजाइटल सेक्शन कट करके ये बनाकर दिखा रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा जब आप इसको कट करोगे तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ठीक है। और अब जब आप एक बार एक काम करो कि बहुत जोर से आप क्या करोगे, नोज के थ्रू जब इनहेल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है बच्चा पीछे भी खुल रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चा ये हो गया इंटरनल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल को हम लोग एक्सटर्नल लेयर या फिर इंटरनल नॉस्ट्रल को बच्चा हम लोग इंटरनल लेयर भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में बच्चा यहां पर क्या होता है, नेजल चैम्बर। ये नेजल चैम्बर दो चैम्बर में डिवाइड हो जाता है और यहां पर एक सेप्टम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टम। ओके, तो यहां पर बच्चा नेजल सेप्टम, और नेजल सेप्टम ने क्या किया, यहां पर दो नेजल चैम्बर बना दिए, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और यहां पर बच्चों ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बच्चा, ये आपका पैलेट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो पैलेट के ऊपर ही, जस्ट अबव द पैलेट ही आपका क्या होता है बच्चा, नेजल चैम्बर होती है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आपका नेजल चैम्बर है। ओके, ये ओरल कैविटी वाला पार्ट है, यहां पर आपको टंग देखने के लिए मिलेगी, यहां पर आपको टंग देखने के लिए मिलेगी बच्चों, ठीक है। अब यहां पर और पार्ट बना देते हैं। और पार्ट क्या क्या होंगे, देखो जरा, यहां पर आपको एक हैंगिंग स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं यूव्यूला। ये सॉफ्ट पैलेट का पार्ट होता है बच्चा, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट का पार्ट होगा, इसी को यहां पर क्या बोला गया है, यूव्यूला बोला गया है, दैट इज अ यूव्यूला। ओके, देन यहां पर बच्चों आपका पैरिंग्स वाला पार्ट बना देते हैं, ठीक है। और यहां पर लैरिंग्स में जो आपका वोकल कॉर्ड वाला पार्ट है उसको बना देते हैं, दैट इज अ वोकल कॉर्ड बच्चों, ठीक है। और ये ग्लॉटिस बोलते हैं हम लोग इसको, और ये फर्दर आगे एक्सटेंड होकर बच्चा ये ट्रैकिया वाला पार्ट हो गया, दैट इज अ ट्रैकिया। और यहां पर आपका कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो कि इसको नॉन कोलैप्सिबल बनाता है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पर आ गई है। तो इसको जरा कुछ लेबल कर लेता है, एक बार पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये पार्ट मैं फिर से बनाऊंगा, एक मिनट रुको, ठीक है। अब यहां पर लेबलिंग देखो बच्चा, सबसे पहले तो बच्चा यहां पर ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। बच्चा इन एक्सटर्नल नॉस्ट्रल को हम लोग एक्सटर्नल नेयर भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल नेयर्स। इसी तरीके से बच्चा यहां पर जो है दीज आर इंटरनल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, या फिर बच्चा इसको हम लोग इंटरनल नेयर भी कह देते हैं, इंटरनल नेयर्स। ओके, अब यहां पर आपको एक सेप्टम दिख रही है, दैट सेप्टम इज नोन एज नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम। देखो जी, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपका एक्सटर्नल लेयर होता है, यहां पर ये अल्टीमेटली लीड करता है एक चैम्बर को जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल चैम्बर। और नेजल चैम्बर बेसिकली आपका दो पार्ट में बाइफरकेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहां पे अंदर लिखने वाला हूं जस्ट आपको समझाने के लिए बच्चा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। अब जो नेजल चैम्बर होता है, ये बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है बच्चा, ये नेजल चैम्बर जो होगा ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो बच्चा सबसे इसका आगे वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो आपका मैं कह सकता हूं यहां पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर जो पहला पार्ट है यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलर पार्ट। ओके, वेस्टिबुलर पार्ट में बच्चा आपके नेजल चैम्बर के हेयर प्रेजेंट होते हैं जो एयर को फिल्टर करने का काम कर रहे होते हैं। तो नेजल चैम्बर के इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलर पार्ट। जो नेजल चैम्बर है बच्चा, नेजल चैम्बर के इस पार्ट को क्या बोला गया है, वेस्टिबुलर पार्ट, दैट इज नोन एज वेस्टिबुलर पार्ट। अब ये वेस्टिबुलर पार्ट जो होता है ये आपका हेयरी होने वाला है, यहां पर हेयर प्रेजेंट होते हैं और इस वेस्टिबुलर पार्ट का काम होता है बच्चा आपका एयर को फिल्टर आउट करना। उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल है उनको ट्रैप करने का काम यहां पर हेयर का ही हो रहा होता है।
अब यहां पर नेजल चैम्बर के सेकंड पार्ट पर चलते हैं बच्चा, और वो सेकंड पार्ट जो होगा इसको हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं, ये आपका है रेस्पिरेटरी पार्ट। जो सेकंड पार्ट होगा बच्चा यहां पर, ये सेकंड पार्ट जो है नेजल चैम्बर का, जो यहां से स्टार्ट हुआ और हम लोग मान लेते हैं बच्चा इसको यहां तक है ये, ठीक है। मिडिल वाला जो पार्ट है बच्चा वो आपका मैं कह सकता हूं रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। तो नेजल चैम्बर का जो मिडिल पार्ट है इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज अ रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट बच्चा, इस रेस्पिरेटरी पार्ट में कुछ ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, यहां पर आपका म्यूकस का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जो हमारी नोज से निकलती भी है, जो कि आपके डस्ट पार्टिकल वगैरह को ट्रैप करने का काम करती है। तो यहां पर कुछ ग्लैंडुलर एपिथेलियम लगी हुई होती हैं। अब जो लास्ट पार्ट होता है नेजल चैम्बर का बच्चा, जो अल्टीमेटली ओपन होता है किसके थ्रू बच्चा, यहां पर आपका इंटरनल लेयर के थ्रू, आपका नेजोफेरिंक्स के अंदर। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट। ये वाला जो पार्ट है बच्चा, इस पार्ट को यहां पर क्या बोला गया है, दैट पार्ट इज ऑल्फैक्टरी पार्ट। ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो मैंने आपको यहां पर क्या क्या बातें बताई, एक बार आप वो देखो। मैंने कहा कि भाई देखो, एक तो आपके पास यहां पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपन होता है नेजल चैम्बर में, और इस नेजल चैम्बर में बच्चा ये, और ये नेजल चैम्बर अल्टीमेटली ओपन होता है किसके थ्रू बच्चा, आपका एक्सटर्नल लेयर के थ्रू, एक्सटर्नल लेयर या फिर नॉस्ट्रल्स के थ्रू बच्चा अल्टीमेटली ये ओपन हो जाता है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर। अब मैं आपको क्या बात बता रहा हूं वो ये है कि जो नेजल चैम्बर है ना, ये नेजल चैम्बर बच्चा आपका फर्दर इसके 3 पार्ट होते हैं। नेजल चैम्बर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वेस्टिब्यूलर पार्ट, एक हो गया वेस्टिब्यूलर पार्ट, दूसरा हो जाता है बच्चों रेस्पिरेटरी पार्ट, और थर्ड पार्ट हो जाता है बच्चा ऑल्फैक्टरी पार्ट। ऑल्फैक्टरी पार्ट, ठीक है। यहां पर आपके नेजल चैम्बर के 3 पार्ट हो जाते हैं, वेस्टिब्युलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑल्फैक्टरी पार्ट। अब यहां पर जो सबसे पहला पार्ट होता है बच्चा नेजल चैम्बर का, जो कि वेस्टिब्युलर पार्ट है, ये हेयरी होता है, और यहां पर आपका क्या होगा, ये नियर द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा, और इसका काम क्या होता है बच्चा, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना होता है। दूसरा जो पार्ट है बच्चा वो है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट जो है बच्चा वो नेजल चैम्बर का मिडिल पार्ट होता है, और ये मिडिल पार्ट क्या करता है बच्चा आपका, ये एज अ एयर कंडीशन की तरह काम करता है। जो भी आपकी एयर, इनहेल एयर है ना, उसका टेम्परेचर कोई भी है, उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच करने का काम बच्चा इसी रेस्पिरेटरी पार्ट का होता है, जो मिडिल वाला पार्ट है। बात समझे, ये मिडिल वाला पार्ट काम कर रहा होता है। अब यहां पर बच्चा एक होता है ऑल्फैक्टरी पार्ट। ये सबसे पीछे वाला पार्ट जो होगा बच्चों आपका नेजल चैम्बर का, वो हो गया क्या, ऑल्फैक्टरी पार्ट। ऑल्फैक्टरी वर्ड जो है बच्चा वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका शिनेडेरियन मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो होती है बच्चा वो आपका क्या होगा, उसके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल का पता चल पाता है। तो वो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट के पास बच्चा जो आपका, मैं कह सकता हूं आपका जो ऑल्फैक्टरी पार्ट है बच्चा, वो क्या होगा, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। एक्सटर्नल लेयर आपका अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में, सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर वो लीड करता है नेजल चैम्बर। ये 2 पार्ट के होते हैं बच्चा, बीच में नेजल सेप्टम होती है, ठीक है, और फिर फाइनली वो एक्सटर्नल लेयर, और एक्सटर्नल लेयर से वो आपका फेरिंग्स के अंदर एंटर कर रहा होता है। अब ये जो फेरिंग्स है ना बच्चा, फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंग्स, जहां पर इंटरनल लेयर ओपन होते हैं उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और नेजोफेरिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो एक्सटर्नल इंटरनल लेयर है ना, सिर्फ यही एंटर नहीं करेंगे। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लेयर लिखा हुआ है, इसको इंटरनल करो, इट इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल, ठीक है। तो यहां पर आपको बात को जरा समझो कि जो इंटरनल लेयर है ना, जहां पर ओपन होते हैं, उस पार्ट ऑफ फेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। और नेजोफेरिंग्स में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लेयर ओपन नहीं होते, वहां पर आपका क्या होता है, जो मिडिल ईयर का पार्ट होता है ना, मिडिल ईयर का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं यूस्टिशियन ट्यूब। यूस्टिशियन ट्यूब भी आपका फेरिंग्स के जो नैरो नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट है वहां पर ओपन हो रही होती है। फिर उसके बाद बच्चा ओरोफेरिंग्स होता है, और उसके बाद आपका लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल
आप ये बात समझो कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेजल चैम्बर को लीड करता है, जो कि नेजल सेप्टम से अलग होता है। यहां पर वेस्टिबुलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑल्फैक्टरी पार्ट होता है। वेस्टिबुलर पार्ट यहां पर बच्चा आपका क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी पार्ट बच्चा यहां पर आपका एज अ एयर कंडीशन काम कर रहा होता है, क्योंकि जो इनहेल एयर होती है उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ मैच करने का काम रेस्पिरेटरी पार्ट का ही होता है। और फाइनली जो स्मेल का पार्ट होता है बच्चा, वो आपका कौन कर रहा होता है, ऑल्फैक्टरी पार्ट करता है। ऑल्फैक्टरी पार्ट बच्चा इंटरनल लेयर से होते हुए आपका फेरिंग्स को लीड करता है। और फेरिंग्स जो होगा बच्चा, वो आपका फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है बच्चा यहां पर लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात इतनी समझ आ गई, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल या फिर इंटरनल लेयर, ये अल्टीमेटली ओपन हो रहा होता है बच्चा नेजोफेरिंग्स के अंदर। ये जो पार्ट है, यहां वाले पार्ट को मैंने क्या कहा, दैट इज अ नेजोफेरिंग्स, दैट इज अ नेजोफेरिंग्स। ये नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट है जहां पर आपके इंटरनल लेयर या फिर मैं कह सकता हूं इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन होते हैं। और यहां पर सिर्फ इंटरनल लेयर या फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल नहीं ओपन होते, हमारे जो ईयर होते हैं, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और एक इंटरनल ईयर होता है। जो मिडिल ईयर होता है बच्चा, उसके अंदर एक यूस्टिशियन ट्यूब होती है, तो दोनों यूस्टिशियन ट्यूब जो होंगी वो आपका नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। और यही रीजन है बच्चा कि कान में डाली हुई जो दवाई होती है वो हमें गले में महसूस होती है। रीजन इसका ये है। ओके, तो नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद बच्चा जहां पर ओरल कैविटी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बच्चा, इसको हम लोगों ने क्या बोला, दैट इज अ ओरल कैविटी। ये है जी आपका ओरल कैविटी। ठीक है, इस ओरल कैविटी के अंदर बच्चा आपको यहां पर टीथ वगैरह, टंग वगैरह, ये सारी चीजें जो होंगी वो देखने के लिए मिल जाते हैं। ये ओरल कैविटी का पार्ट है। अब ओरल कैविटी जहां पर ओपन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा ओरोफेरिंग्स। इसको क्या बोला गया है जी, ओरोफेरिंग्स कहा गया है। दैट इज ऑल्सो नोन एज ओरोफेरिंग्स। और बच्चा जहां पर ओरोफेरिंग्स के बाद जहां पर लैरिंग्स वाला पार्ट शुरू होता है, उसको हम लोग यहां पर जो जंक्शन है एक तरीके से फेरिंग्स और लैरिंग्स का, उस पार्ट को हम लोग यहां पर बोल देते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स और एक होता है यहां पर लैरिंगोफेरिंग्स। अब यहां पर बच्चों आप देख रहे होंगे कि देखो ये जो सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट है ना, सॉफ्ट पैलेट वाले पार्ट के पास बच्चा एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है। जब क्लास ये वीडियो पूरी हो जाएगी तो जरूर देखना इस चीज को, कैमरा ऑन करके अपने फ्रंट कैमरा, जिसमें आप देखोगे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है। इस हैंगिंग पेंडुलम लाइक स्ट्रक्चर को बच्चा यहां पर यूव्यूला कहा गया है। दैट इज नोन एज यूव्यूला। यूव्यूला का काम क्या होता है जी, यूव्यूला का काम क्या होता है, यूव्यूला का काम होता है कि जब आप सॉलिंग करोगे, जब आप यहां पर कोई भी चीज गटकते हो, तो ये यूव्यूला क्या करता है, इंटरनल लेयर को या इंटरनल नॉस्ट्रिल को टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है। ये एंश्योर करने के लिए कि भाई जो भी आपने फूड लिया है वो अल्टीमेटली ईसोफेगस के अंदर ही जाए। ये ट्रैकिया है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज अ ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया और विंड पाइप। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप जो होता है बच्चा, इसकी लेंथ मैंने अभी बताया आपको 12 सेंटीमीटर होती है। और 5th थोरेसिक वर्टिब्री में बच्चा ये 2 पार्ट में बाइफरकेट होकर आपका ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अल्टीमेटली दोनों लंग्स के अंदर एंटर कर चुका होता है। ठीक है, अब यहां पर बच्चा ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो हो गया, ये वाला पार्ट जो है आपका ग्लॉटिस कहा जाता है। इसको हम लोग ग्लॉटिस कह देते हैं। ठीक है, दैट इज ग्लॉटिस। और बच्चा इस ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक और चीज होती है मेरे पास, यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी बच्चा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ये क्या होता है जी, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का भी काम मैं भी आपको बताऊंगा। और ये जो पार्ट है ये मेरा फूड पाइप है, दैट इज अ फूड पाइप, या फिर हम लोग इसको ईसोफेगस भी कह देते हैं। अब जैसे ही आपने कोई फूड लिया, फूड लेने के बाद बच्चा आपका यहां पर क्या होता है, ये जो ग्लॉटिस वाला पार्ट है ये जाकर एपिग्लॉटिस पर लग जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेरी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। ये यूव्यूला जो होगा इंटरनल लेयर को बंद कर देता है। अब फूड जो होगा बच्चा, जो ओरल कैविटी से आ रहा है, वो अल्टीमेटली कहां पर जाएगा, ईसोफेगस के अंदर जाएगा। और ईसोफेगस के अंदर बच्चा वो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए वो अल्टीमेटली लीड कर जाएगा जे शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। तो फूड तो ऐसे चला गया। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा ये एपिग्लॉटिस और यहां पर ये वाला पार्ट जो है ये ग्लॉटिस वाला पार्ट है। अब यही पार्ट बच्चा जहां पर ये है पार्ट, ठीक है, इसको वाले पार्ट को हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, ये लैरिंग्स है। ऑल्दो लैरिंग जो है बच्चों वो आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और लैरिंग्स को ही हम लोग बच्चे यहां पर क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहा गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज
वॉइस बॉक्स, क्योंकि बच्चा यहां पर क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। यहां पर क्या होती है, ये कुछ वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। वोकल कॉर्ड जो होती है बच्चा, जैसे ही हम लोग एक्सेलेशन करते हैं, जब मैं आपका एक्सेल करूंगा, एयर बाहर निकालूंगा, तो ये वोकल कॉर्ड जो होती है वो आपस में वाइब्रेट करती है, और इस वाइब्रेशन की वजह से आपका क्या होता है, साउंड डेवलप होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ टंग बच्चा, हम लोग यहां पर क्या कर पाते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल पाते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहां पर इसीलिए हम लोग इस रीजन को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। बच्चे जो वोकल कॉर्ड होती है ना, ये जो पार्ट है मैं एक बार लेबल कर देता हूं, ये जो है बच्चा, ये है आपका वोकल कॉर्ड, दैट इज अ वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड जो होती है, इसके दो टाइप हैं बच्चा। एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है, और एक होती है बच्चों ट्रू वोकल कॉर्ड। सुनना मेरी बात, जो ऊपर वाली वोकल कॉर्ड होती है ना, इसके ऊपर जो आपका जो ट्रैकिया की ओपनिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये वोकल कॉर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर जो ओपनिंग सबसे ऊपर लगी हुई है, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड है। इसके नीचे जो है बच्चा, वो आपका ट्रू वोकल कॉर्ड है। अब ट्रू वोकल कॉर्ड जो होती है बच्चा, इस ट्रू वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से, जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो वाइब्रेशन की वजह से बच्चा क्या होता है, साउंड डेवलप होता है। दैट इज वाई यहां पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चा, लैरिंक्स वाले रीजन को आपका साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ये एक बात है, ओके। अब यहां पर बच्चा क्या होता है, वोकल कॉर्ड में जो ट्रू वोकल कॉर्ड है ना, इसमें ये काफी ज्यादा मैं कह सकता हूं, आपकी जो इसकी पिच होती है या किसी भी वॉइस की जो पिच होगी बच्चा, वो डिपेंड करता है कि कितनी आपका टेंशन इन वोकल कॉर्ड के ऊपर पड़ी है। जितनी ज्यादा टेंशन, उतनी ज्यादा पिच जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अब जो मेल होते हैं, मेल की केस की अगर मैं बात करता हूं, तो मेल में बच्चा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन। प्यूबर्टी के बाद बच्चा रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब उस टेस्टोस्टेरोन की वजह से यहां पर ये जो आपकी वोकल कॉर्ड हो जाती है, ये थिक हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा ह्यूमन में, अगर मैं मेल की बात करता हूं, तो मेल की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, लो पिच वॉइस होती है। लो पिच वॉइस मतलब थोड़ी भारी आवाज होती है। वहीं पर फीमेल जो होती है या फिर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चा, उनकी जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, हाई पिच वॉइस होती है। और यही रीजन है बच्चा कि ज्यादातर मैं कह सकता हूं आपका जो रेलवे स्टेशन हो गए या एयरपोर्ट हो गए या फिर कहीं पर भी अनाउंसमेंट होना होता है बच्चा, वो फीमेल वॉइस के अंदर होता है, क्योंकि उनकी जो वॉइस होती है बच्चा, वो हाई पिच वॉइस होती है और वो दूर तक जाती है और एकदम क्लियर जाती है। ये एक रीजन है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर ये वोकल कॉर्ड जो है ये थिक हो जाती है। कभी आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी की होगी, जब आप कभी 6, 7, 8 क्लास के अंदर थे, तो आपके जो फ्रेंड था या आप ही खुद उसके विक्टिम हो सकते हो, मैं भी था एक टाइम में, ठीक है, कि यार जब समर वेकेशन में गए तब तक तो सब चीजें ठीक थी, समर वेकेशन के बाद है तो आवाज एकदम जो है फटाबाज हो चुकी है। तो वहां पर वो प्यूबर्टी चेंज आया, जिसकी वजह से बच्चा यहाँ पर वोकल कॉर्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ा और वो आपका जो आवाज जो है वो चेंज हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने यहां पर फेरिंग्स तक चीजें हम लोगों ने आज कवर की है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी स्ट्रक्चर एकदम से अच्छे से विजुअलाइज हो गई होंगी, आपको मजा आया होगा, ठीक है। और अगर आपको मजा आया है, आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, ठीक है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और बच्चा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और इसी तरह की बच्चा वीडियो जो होंगी आपके लिए हम लोग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, गुड बाय।